Sir, my 11th class maths was a little weak, but now I have purchased Prakhar for batch, so I'm completing 12th nicely, but in 11th maths. So now, how many chapter you are having problem in? Sir, a few chapters such as PNC and one, two chapters of conic like hyperbola and ellipse, and that too specific problems of locus. हाँ, तो अब पूछो क्या पूछना चाह रहे हो इसमें? सर तो फिर मतलब मैं अपने 11th को कैसे रिवाइज करूं और मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करूं 11th की। मतलब ये वाले जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, मतलब बाकी के चैप्टर्स तो यू हैव फिनिश ना, तो वो तो तुम्हें अपने पूरे नोट से रिवाइज करते रहना है और डीबीपीज वगैरह कर सकते हो। और जो इन चैप्टर्स में इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन थ्योरी ऑल्सो, देन गो थ्रू द लेक्चर्स अगेन। हाँ, ओके सर। एंड सर 11th की रिवीजन कब तक कर लेनी चाहिए, मतलब एक सेट ऑफ रिवीजन तीनों सब्जेक्ट तक की। मतलब तीनों सब्जेक्ट तक की एक सेट ऑफ रिवीजन तो आई विल से कि इफ पॉसिबल अप्रैल में फिनिश कर दो, और उसके बाद जितना भी तुम्हारा क्यूमुलेटिव कोर्स कवर होता रहे 11th प्लस 12th, उसका पूरे का रिवीजन एवरी मंथ यू शुड डू विद द हेल्प ऑफ नोट्स। कि ओके नोट्स की रीडिंग लगाई पूरे सिलेबस का, तो फिर यू विल स्टे कॉन्फिडेंट। नोट्स की क्वेश्चंस ऑन ओनली एंड नहीं, नोट्स रिवाइजेस। की रीडिंग लगाई ताकि जो नोट्स में तो बहुत सारी चीज़ें लिखाई जाती हैं, थ्योरी हो गया, पॉइंट्स टू रिमेंबर हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया, या फिर पिट फॉल्स हो गया कि ये गलतियां होती हैं, तो वो सारा हमें रिवाइज करके रखना है ताकि ईच एंड एवरीथिंग इज फ्रेश इन आवर माइंड। उसके बाद अगर टाइम परमिट करता है तो फिर यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। की मॉड्यूल जो हमें मिली हुई है प्रखर 4 मैंने परचेज किया है, तो उसके अंदर मेरे को एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 दोनों करनी चाहिए या फिर अभी एक्सरसाइज 1 करनी चाहिए फिर एडवांस के टाइम पे एक्सरसाइज 2। ने एक्सरसाइज 1 और 2 अगर टाइम मैनेज हो पा रहा है तो दोनों करनी चाहिए। मतलब इट इज़ लाइक अगर एक्सरसाइज 1 ओके हमसे मान लिया 60% से ज़्यादा सॉल्व हो रही है बाय योर सेल्फ, प्लस टाइम इज अवेलेबल, सर। देन वी शुड गो फॉर एक्सरसाइज 2।